किस तरह से यहाँ पे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देखा, SSH का कौन सा वर्जन चल रहा है, ओपन SSH 4.7 P1, डेबियन उबंटू 1, प्रोटोकॉल 2.0 है। और इससे ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। RS से DS से, और इससे आपके एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम है 2048 बिट, ये चीज़ बताई है इसने। चलो ठीक है। राइट, सो MS कंसोल स्टार्ट कर लेते हैं। एक सेकंड दो मुझे। सो सबसे पहले मेटा वो क्या कह रहा हूँ, मेटास्प्लॉइट की जो स्क्रिप्ट्स रहती हैं उसके थ्रू को स्कैन करके देख लेते हैं कि यहाँ पे कुछ मिलता है या नहीं। तो SSH के लिए हमारे पास होता है यहाँ पे, SSH के लिए हमारे पास SSH, एक बार सर्च कर लेते हैं, मेरे को सही से नाम याद नहीं। SSH enum, so right, this one, we will use fourth script, use 4। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। ऑप्शंस हमारे पास हैं, आर होस्ट है तो सेट आर होस्ट कर देते हैं सबसे पहले। 192.168.1.92, एंटर। और इसके अलावा हम यहाँ पे चेक करने के लिए कि कौन कौन से यूज़र हमारे पास हैं, मतलब यहाँ पे कौन कौन से यूज़र अवेलेबल हैं SSH पे, तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज़र फाइल को सेट कर देते हैं। सेट यूज़र फाइल, राइट, यूज़र्स तो नहीं है, यूज़र ही है, ठीक है। और यहाँ पे दे दो, सेक लिस्ट से ले लेते हैं, तो /root सेक लिस्ट। सेक लिस्ट में हमारे पास क्या क्या होता है ये नहीं बता रहा, कोई नहीं। यूज़र नेम्स शायद है, कुछ है। एक बार ये चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे सेक लिस्ट अवेलेबल है या नहीं। सो हमारे पास सेक लिस्ट, अच्छा सेक लिस्ट है, ओके। एंड सेक लिस्ट में हमारे पास यूज़र नेम्स, और यूज़र नेम्स में टॉप यूज़र नेम्स ले लेते हैं, ठीक है। टॉप यूज़र नेम शॉर्ट लिस्ट डॉट TXT, ठीक है, एंटर कर दो। और वापस से ऑप्शन चेक कर लेते हैं, सब सही से सेट हो गया है। थ्रेड से यूज़ करेगा, आरपोर्ट सही ले रखा है, चेक फॉल्स DB ऑल यूजर्स, इनको हमको नहीं करवाना है ये चीज़, करंट डेटाबेस में नहीं डलवाना। चेक फॉर फॉल्स पॉजिटिव्स नहीं चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव्स ही ला के दें हमें, और रन कर दो। सो यहाँ पे हमने यूजर्स को एन्यूमरेट कर दिया है, ठीक है।
इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के थ्रू आप यूजर्स को एन्यूमरेट कर सकते हो। और एक बार ये चीज़ चेक कर लेते हैं, जो हमारा यहाँ पे SSH का वर्जन चल रहा है, क्या वो एक्सप्लॉइटेबल है या नहीं। तो मेरे पास था ओपन SSH का वर्जन 4.7 P1। इसको उठा लो यहाँ से, Ctrl+Shift+C, तो Shift+P डाला यहाँ पे 1, एंटर। सो 2.3 से 7.7 तक है यूजर एन्यूमरेशन, ठीक है। तो देखो, जो भी आपका 2.3 से 7.7 के बीच में रहेगा, उस पर यूजर एन्यूमरेशन की स्क्रिप्ट चला सकते हो, और वो ही मैंने मेटास्प्लॉइट के थ्रू चलाई, ठीक है। अगर मेटास्प्लॉइट के थ्रू नहीं चलानी, इस बात को उठाओ यहाँ से, और यहाँ सीधा यहाँ से भी रन कर सकते हो। जैसे क्या करूँगा मैं, एक बार आपको मैनुअली भी करके दिखा देता हूँ, क्योंकि OSCP में आपको मैनुअली स्क्रिप्ट, मतलब आपका मेटास्प्लॉइट सिर्फ एक मशीन के लिए अवेलेबल होता है। मेटास्प्लॉइट को आप एक मशीन के लिए ही यूज़ कर सकते हो, बाकी आपको मैनुअली करना होता है। सो Ctrl+Shift+V। वेल, मैं अगर सिर्फ 45233 भी दे देता तो भी ये काम कर जाता। एंटर, पाथ उठा लो यहाँ से, Ctrl+Shift+C। ये शायद जब मैंने, देखो, ये जब मैंने पहले पिछले बैच को जब कराया था मैंने, तो मैंने यहाँ पे लाके डाल लिया था 45233.5, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये 45233.5 का जब यहाँ पे आपको पाथ मिल जाएगा, तो आप सीधा यहाँ पे कमांड चलाओगे, इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने के लिए Ctrl+Shift+V, और यहाँ पे डॉट कर दोगे। तो मतलब डॉट का मतलब इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में आके इस पाथ पे जो फाइल पड़ी है 45233.5, यहाँ पे आके सेव हो जाएगी, ठीक है। और फिर आपको यहाँ से चला सकते हो। तो मैं ये चीज़ अभी नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे पास पहले से ही है। मैं डायरेक्टली यहाँ पे चलाता हूँ Python 3 45233.py डैश डैश हेल्प। चेक कर लो इसके ऑप्शंस, डैश डैश हेल्प के साथ। अ, अगर मैं सिर्फ -H दूँ तो काम करेगा क्या? ये क्या दे रहा है मेरे को? ओके, अगर मैं इसको Python 2 के साथ रन करूँ तो स्टिल एरर दे रहा है। तो हमको इसको सही करना पड़ेगा पहले, इस एरर को, ठीक है। तो तब चलेगी ये, जबकि मेटास्प्लॉइटेबल में यही पर्टिकुलर एक्सप्लॉइट आपका ऑलरेडी सही फॉर्म में पड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन कोई नहीं, इसको फिक्स करके देखते हैं इस एक्सप्लॉइट को। तो ये मेरे को एरर दे रहा है, ओल्ड पार्ट्स सर्विस एक्सेप्ट पैरामीको डॉट दिस, और ये लाइन 30 में एरर दे रहा है। ओके, सो नैनो 45233.py, और लाइन 30 चेक करेंगे, या माउस पैड के साथ खोलते हैं, काम करते हैं, क्योंकि माउस पैड में आपकी नंबरिंग भी होती है। राइट, तो लाइन 30 में ये एरर दे रहा है, किस बात का एरर है भाई? स्पेस दिया तो चलो, इससे तो कोई मतलब नहीं है हमें। पैरामीको डॉट ऑथ हैंडलर प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट गेट आइटम। अच्छा, तो यहाँ पे कहीं जब ये फंक्शन कॉल हुआ होगा, तो वहाँ पे कुछ गेट आइटम करके दिया गया, जिसकी वजह से ये एरर दिखा रहा है। तो यहाँ पे Ctrl+F करा, और गेट आइटम, कोई ऐसा चीज है नहीं यहाँ पे।
not this. तो प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट इज नॉट, यहाँ से इसको कॉपी कर लो, कंट्रोल सी, कंट्रोल शिफ्ट सी, और फायरफॉक्स ओपन करते हैं, स्टैक ओवरफ्लो पे चेक करेंगे, स्टैक ओवरफ्लो या गिटहब थ्रेड कुछ भी अवेलेबल हो तो उसको हम वहाँ पे चेक करेंगे, ये आपका फिक्सिंग एक्सप्लॉइट्स में आता है। राइट, वी गॉट समथिंग है, के न्यू टैब, इसके अलावा यहाँ पर भी है। पैरामीटर auth handler, this thing, property object has no attribute। सो इसी पर्टिकुलर एक्सप्लॉइट के बारे में ही है ये, ठीक है। एरर अकर्ड व्हेन एग्जीक्यूटिंग दिस ओपन एसएसएच एक्सप्लॉइट, ओके। तो ये हमें कह रहा है इंस्टॉल करने के लिए दिस थिंग, ओके। इसको कंट्रोल सी करो और यहाँ जाओ पाइथन 3-m, कंट्रोल शिफ्ट वी, एंटर। लेट्स जस्ट होप दैट Paramiko got installed। I think the update is from this lead to this issue by replacing statistic dictionaries, handler table. Successfully installed Paramiko 2.0.8. Okay. Can we check it now? Whether it will work or not? Python 3. Still, it is giving error. Import Paramiko. Cannot import name, mutable, mapping from collections. लगता है हमने कोई पुराना वर्जन यहाँ पे डाला है जिसकी वजह से ये काम नहीं करा। Yes, thank you. However, they mention in the issue that fix is backward compatibility. Yes, it seems to cause trouble. The fix is backward compatible, but you are using an internal attribute of auth handler. Two point 0.8, and I think this must work. Control C, Control Shift V. No, if I run it with Python 2, if I install Paramiko with Python 2, Python 2-m, install this thing. Okay, now if I run this exploit with Python 2, 452305-h, right? So it worked, and your 45233 script is working now. So what we can do now? We can give -h for help, -- port, also as to attack on the port where SSH is working. Then we can give threads, with how many threads we can attack to SSH service.
Then there is this output file, username, user list. Okay, we will give user list. So यहाँ पे दे देते हैं python 3 45233.py। साथ में हम यहाँ पे होस्ट नेम, अच्छा होस्ट नेम हमें डायरेक्ट देना है आर्ग्यूमेंट की तरह, मतलब हमें ऑप्शंस की तरह नहीं देना। ठीक है, तो आईपी दे दो 192.168.1.92 और पोर्ट दे देते हैं डैश डैश पोर्ट 22, राइट। और इसके बाद डैश डैश यूजर कैपिटल एल है, लिस्ट everything is capital, no, only just L is capital list, but slash root checklist dot checklist, enter usernames, and in usernames we had top username shortlist.txt, enter it. Now what? Okay, we ran it with python 3 and we have to use python 2 now. Okay, we didn't give the output file so as to store the names of the users which are working on SSH. So output file, this thing, control shift C, control V, output file, and in output file we can give, what if we give users meta dot txt? Now what? Cannot import name a table mapping from collection. So result successfully returned to user meta.txt. Just go to user meta.txt. So root is valid user, admin is not a valid user, test is not a valid user, FTP is valid user, and then MySQL is a valid user, user is a valid user. Okay, so यहाँ कि जितने भी हमारे यूजर्स थे वो हमें यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखा दिए हैं, जो भी वैलिड यूजर हैं, और जो इनवैलिड हैं उसके लिए लिखा नॉट अ वैलिड यूजर। ओके, तो इससे आप यहाँ से मतलब आपको देखो क्या होता है ना कि जो आपके काली पे स्क्रिप्ट्स पड़ी हैं, ठीक है, और जो आपके मेटास्प्लॉइट पे स्क्रिप्ट पड़ी है, मेटास्प्लॉइट मॉड्यूल जो होता है, जब भी आप काली को अपडेट करते हो मेटास्प्लॉइट मॉड्यूल भी आपका अपडेट होता है, ठीक है। लेकिन जो आपका काली होता है वो मतलब आपका जो आपके लोकल उस पे स्क्रिप्ट्स पड़ी हैं वो आपकी अपडेट नहीं होती है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे जो आप पड़ी थी जहाँ से मैंने ये स्क्रिप्ट उठाई थी, किधर गई ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट, इस बात पे पड़ी है ना एक्सप्लॉइट डीबी के, तो ये आपको स्क्रिप्ट्स जो हैं अपडेटेड फॉर्म में नहीं मिलती हैं कई बार, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ता है, उनको फिक्स करना पड़ता है, कई सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी पड़ती हैं। कई बार क्या होता है कि आपका कोड पाइथन 2 में होता है, बट जैसे जो आपकी पुरानी लाइब्रेरीज हैं, जैसे हमने यहाँ पे क्या करा, पैरामीको मॉड्यूल इंस्टॉल किया, जैसे आपका पुराने मॉड्यूल्स हैं, पुरानी लाइब्रेरीज हैं जो अब पाइथन 2 पे वर्क नहीं करती हैं, उसके लिए आपको व्हील बनाने पड़ते हैं, ठीक है। ये तो पाइथन की बात हो गई। व्हील बनाने का मतलब होता है कि पुरानी डिपेंडेंसीज जो होती हैं उनके उनको व्हील बना के पाइथन 2 के साथ आपको इंस्टॉल करना पड़ता है पिप में। तो जैसे यहाँ पे क्या था, पिप 3 भी होता है, पिप 2 भी होता है, और आज अब पिप 2 मिलता नहीं है, ठीक है।
और अगर आप काली पे पिप2 इंस्टॉल करोगे तो वो आपको कहेगा कि आप सिस्टम ब्रेक कर दोगे इस तरह से। सिस्टम ब्रेक मतलब कि जब आप इसको रूट के थ्रू इंस्टॉल करोगे पिप को, तो क्या होगा कि पिप जो है वहाँ पे पिप3 जो है और पिप है वो दोनों एक ही उसको रिजॉल्व करते हैं, पाइथन 3 को ही रिजॉल्व करते हैं। ठीक है। अगर पिप2 भी आ जाएगा वहाँ पे तो ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा, क्योंकि पिप2 में डिफॉल्ट जो होता है वो पिप पिप के लिए भी होता है, मतलब पिप के लिए भी वो पाथ लेके रखता है अपने लिए। सो आपको अगर पाइथन पिप2 इंस्टॉल करना है तो आपको वहाँ से डिफॉल्ट, मतलब पिप2 की जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें से डिफॉल्ट पिप को हटाना पड़ेगा, तब वो आपका वर्क करेगा। सो इस तरह से कई चीज़ें करनी पड़ती हैं, आपका एक्सप्लॉइट फिक्सिंग में आ जाता है। ठीक है। तो इसी तरह से आपको सर्च करना होता है, गिटहब पे थ्रेड्स पड़े होते हैं हर चीज़ के लिए। गिटहब पे होता है स्टैक ओवरफ्लो, ध्यान रख लो, और एक स्टैक एक्सचेंज ध्यान रख लो। ठीक है। इन पर्टिकुलर वेबसाइट्स पे जाके आप किसी भी एक्सप्लॉइट्स को फिक्स कर सकते हो। एरर को सीधा यहाँ पे जाके पेस्ट कर दो, जो भी आपका एरर आएगा उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ मिल जाएगा। और कुछ ना मिले तो फिर आपको उस पर्टिकुलर एक्सप्लॉइट को रीड करना पड़ेगा कि वो क्या कह रहा है। अब ये हमारा यूजर एसएसएच यूजर इनम हमने देख लिया दो तरह से, एक मेटास्प्लॉइट के थ्रू और एक बिना मेटास्प्लॉइट के थ्रू। ठीक है। अब क्या करते हैं, हम्म अब क्योंकि हमारे पास कुछ यूजर आ गए हैं, जैसे एक यूजर का तो हमें नाम पता ही है, SSH MSF admin@192.168.1.92। एंटर करो। यस। वेल, यस, MSF admin is password. So we got the SSH remote SSH here. Just list what all content is there. ID vulnerable ls। so यहाँ पे हम दो तीन चीजें देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे टिकी विकी एंड ट्विकी के samba and mysql ssl can we go to directory। यस, लिस्ट करा, और यहाँ पे आपके 4 यूजर्स की डायरेक्टरी बनी हुई है। etc पासवर्ड को देखेंगे तो रूट है हमारे पास बैश यूजर, और सर्विस यूजर mysql, no, mysql is not a user, these are service accounts, right? तो postgres का सर्विस अकाउंट को बैश दिया हुआ है, ओके। एफटीपी को नहीं दिया हुआ है, एफटीपी भी सर्विस अकाउंट ही है। उसके बाद MSF एडमिन को बैश है अवेलेबल, और इसके अलावा किसी को भी बैश नहीं मिला हुआ है। ठीक है। और जब हमने होम में लिस्ट करा था तो हमारे पास यूजर सर्विस और एफटीपी आया था, तो एफटीपी के पास बैश नहीं है, ये प्रॉपर सर्विस अकाउंट है आपका। ओके, एक सेकेंड, मैंने एफटीपी से रिलेटेड यहाँ पे एक चीज और देखी थी। सी, आपका एफटीपी जो है वो 2121 पे भी चल रहा है। ठीक है। प्रो FTPD 1.3.1। एक दूसरा वर्जन इन्होंने क्या किया है, दूसरे पोर्ट पर कॉन्फ़िगर कर दिया है। ठीक है। तो आपका FTP 22 पे भी चल रहा है, 21 पे भी चल रहा है, और 2121 पे भी चल रहा है, राइट? That's why we have FTP account directory here in the home. Then we have MSF admin service user। ठीक है। तो MSF admin में जब हम वनरेबल थे तो हमको एक तो सांबा सर्विस देखने को मिली थी। सांबा यहाँ चल रहा है या नहीं एक बार चेक कर लेते हैं। सो सांबा इज देयर, 139.445 पे आपका SMB
का SMB जो है उसका जो वर्जन नेम है सांबा है। देन ट्विकी एंड माई SQL SSL। ठीक है, बाद में देखेंगे, लेकिन हम इस शेल के थ्रू सब कुछ कर पा रहे हैं। एक सेकंड दो मेरे को। हम्म, हेलो। तो अभी तक किसी को कोई डाउट? हेलो। हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? ओके। सो इस वक्त हमारे पास SSH की शेल है। तो एक काम कर सकते हैं हम कि हम MSF एडमिन की होम डायरेक्टरी में चलते हैं। लिस्ट करो। यहाँ पे हमको देखो SSH यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं क्या करूँ, cd.sh करूँ, लिस्ट करूँगा, यहाँ पे मेरे को ID RSA डॉट पब्लिक की, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपकी SSH की जो प्राइवेट की है और पब्लिक की है, दोनों यहाँ पे आपकी पड़ी होती है, राइट। एक काम करके देखते हैं, हम ये देखते हैं रूट की क्या हमें अवेलेबल है या नहीं। पहले रूट डायरेक्टरी में जाते हैं। वेल, वी कैन गो इन रूट डायरेक्टरी एज वेल विद MSF एडमिन यूजर्स शेल। तो लिस्ट करो, यहाँ पे भी सब कुछ लिस्ट करते हैं। तो cd.sh में हमारे पास रूट का अवेलेबल होगा कुछ ना कुछ। लिस्ट करो ऑथराइज्ड की,
cd authorized keys list. Well, we have nothing here. Not a directory. Okay. रूट की SSH कीज हमारे पास नहीं है। हमारे पास सिर्फ MSF एडमिन का जो SSH की कीज हैं उनका हमारे पास एक्सेस है। तो एक काम करते हैं, रूट ने ही MSF एडमिन का SSH कॉन्फ़िगर करा होगा, तो MSF कंसोल पे चलते हैं और एक मॉड्यूल सर्च करते हैं। एक स्क्रिप्ट, आपकी ऑक्सिलरी स्क्रिप्ट होती है, उसको सर्च करते हैं। अ, और यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे जब मैं ये चीज़ परफॉर्म करूँगा कि जो आपकी ऑक्सिलरी स्क्रिप्ट है वो भी कई बार आपका एक्सप्लॉइट की तरह काम कर सकती है। तो एक उसका स्क्रिप्ट का नाम क्या था? इट वाज सम पब्लिक की। सो pub and SSH and pub. Well, we have, right, this one, eighth one, and we will do use 8. So we have this thing, and यहाँ से पहले मैं MSF एडमिन की कीज को निकाल लेता हूँ, वहाँ से प्राइवेट की को निकाल लेता हूँ, क्योंकि प्राइवेट की तो आपका रूट ही बनाता है सब यूजर्स के लिए। सो MSF एडमिन मतलब रूट नहीं बनाता है, सिस्टम लेवल पे बनती है आपकी जो भी आपकी कीज बनती है ना। तो मैं पहले MSF एडमिन की होम डायरेक्टरी में गया, लिस्ट करा vulnerable lsla this one cd.ssh cat id rsa. So this one we have इसको यहाँ से इस पूरी की को उठा लो शुरू से लेके एंड तक, कंट्रोल शिफ्ट सी, यहाँ पे जाओ, या एक नई टैब खोल लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट टी, नैनो, और नई स्क्रिप्ट बना देते हैं यहाँ पे MSF प्राइवेट की, राइट, एंटर, कंट्रोल शिफ्ट वी, व्हाट इज दिस, कंट्रोल ओ, एंटर, कंट्रोल एक्स. So we have MSF private key here. ऑप्शंस चेक कर लेते हैं इसके। सो ऑप्शन में यहाँ पे आप प्राइवेट की दे देते हो और की पाथ दे सकते हो, यहाँ पे आर होस्ट सेट कर सकते हैं, तो सेट आर होस्ट 192.168.1.92 options. We have we can give user file here if we don't know the, अगर हम ये नहीं जानते कि किसको बिलोंग करती है, तो यहाँ पे हम यूजर फाइल भी दे सकते हैं। ठीक है, तो वो एक एक करके चेक करता रहेगा कौन से यूजर की ये की है। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पे की पाथ सेट कर देते हैं, पहले सेट की अंडरस्कोर पाथ, राइट, स्पेलिंग सही है, ठीक। इक्वल टू देने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे हमारी रूट डायरेक्टरी में MSF प्राइवेट की नाम से फाइल है। ठीक है, और यूजर नेम क्या करते हैं, जबकि की आपकी MSF एडमिन की है ये, अभी मैंने आपको दिखाया भी था, हम यहाँ पे यूजर नेम देते हैं रूट, और आर होस्ट हम सेट कर चुके हैं। बाकी मेरे को यहाँ कुछ दिख नहीं रहा, एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं सही से सेट हो गए हैं या नहीं।
की पाथ सही है, ये भी सही है, रूट यूजर नेम है, ठीक है, रन करो इसे। तो ठीक है, एक बार सेशंस में जाके चेक कर लेते हैं कि कोई सेशन यहाँ पे क्रिएट हुआ है या नहीं। सो वी हैव शेल, राइट। और अगर मैं इस शेल में जाऊँ, सेशंस डैश I1, एंटर, ओके, नॉट सेशंस, सेशन ओनली, what happened, okay, I think spelling is wrong. Who am I? Root, and what is my ID? So here you can see. तो क्या हुआ यहाँ पे, ये तो एक ऑक्सिलरी स्क्रिप्ट थी ना, और इस स्क्रिप्ट का काम क्या था कि पब्लिक की के थ्रू आप आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। मतलब आपके पास अगर किसी की पब्लिक की या प्राइवेट की है, तो उसके थ्रू आप उसकी एसएसएल सर्विस को यूज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे हमने क्या करा, क्योंकि हमको पता था जो हमारी प्राइवेट की है वो हमारे सिस्टम लेवल पे बनती है, तो हमने वहां से प्राइवेट की उठाई, ठीक है, और यहाँ पे रूट का यूजर नेम दे दिया, ठीक है, और फिर हमने इस स्क्रिप्ट को रन कराया, राइट। और इसने रूट के लिए ये स्क्रिप्ट एक्सेप्ट भी कर ली, ठीक है, क्योंकि वहां पे रूट की डायरेक्टरी में उसके लिए कोई भी की अवेलेबल नहीं थी। फिर उसके बाद हमने सेशन चेक करा, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो गया था। हमने सेशन चेक करा एंड वी हैड अ सेशन, एसएसएच सेशन फॉर रूट, ठीक है। तो इस तरह से आप ये चीज देख सकते हो कि कई बार आपकी जो ऑक्सिलरी स्क्रिप्ट्स होती हैं वो आपकी इस तरह से भी वर्क कर सकती हैं, ठीक है। सो वही जो आपकी डायरेक्टरी में था, रूट की डायरेक्टरी में, वही सब यहाँ पे शो कर रहा है। इसको कंट्रोल C करते हैं, अबाउट सेशन, यस, ठीक है। अब क्या